बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ के 10 प्रकरण कर चुके हैं और हमने 11वां प्रकरण श्री सुंदर साथ जी का श्रृंगार शुरू किया था और उसकी हमने 22 चौपाई कल की थी। तो आज हम 23वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन भरपूरन। अब यहाँ पर धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के सुंदर साथ की शोभा बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है कि जब सुंदर साथ मूल मिलावे में बैठा हुआ है तो वहां पर जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं वो सब क्या है, वो एक ग्रुप है, एक समूह है, सारी ब्रह्म सृष्टियों का समूह। तो कैसे लग रहा है कि मानो सारी ज्योति, सारा तेज मिल गया हो, आपस में एक जगह इकट्ठा हो गया। अब एक ज्योति कहीं, एक ज्योति कहीं, अगर सब प्रकाश की चीजें एक जगह कर दी जाए तो कितना प्रकाश हो जाएगा, कितनी रोशनी हो जाएगी। तो उसी तरह से सारी ज्योतियों के रूप में ऐसा लग रहा है मानो एक सागर बन गया, बिल्कुल सागर दिखाई दे रहा है। जैसे सागर में अनेक तरंगे होती हैं, अनेक लहरें होती हैं, तो उसी तरह से वहां पर सभी ब्रह्म सृष्टियां जो मूल मिरावे में विराजमान है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक ज्योति का सागर इकट्ठा हो गया। नूर रोशन भरपूरन, और उसके अंदर क्या है, प्रेम है, आनंद है, एक दिली है। नूर रोशन, पूरा नूर ही नूर है, भरपूर प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी भरी हुई है। जाई झलके तेज दरियाव जो, और किस तरह से जो तेज का दरिया है, तेज का जो सागर है, उस सागर के स्वरूप में यहाँ पर वो झलकार कर रहा है, झलक रहा है, उसकी रोशनी चमक रही है। कई उठे तरंग भिन्न भिन्न, और उसमें अलग तरह की, कई तरह की तरंगे निकल रही हैं, कई तरंगे उसके अंदर उठ रही हैं। तो इसमें यही बताया गया है सारी ब्रह्म सृष्टियों को कि वो क्या है, एक जैसे एक जल है, सारे जल को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सागर बनता है ना, सारी नदियां उसमें समाती हैं। तो इसी तरह से वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरे जल के समूह का वहां एकत्रीकरण हो गया हो, सारा जल समूह एकत्र हो गया हो। इसीलिए उसे कहा है कि वो अनुपम तेज राशि का सागर है, और उसकी झलक कह करके उसे दामधनी ने इसमें चित्रित किया है। किस प्रकार से धनी धनी कहते हैं इंद्रावती जी के माध्यम से कि सखियों के इस स्वरूप में तेज का सागर दिखाई दे रहा है, जैसे तेज का एक सागर, और उस सागर में प्रेम भी है, आनंद भी है, एक दिली भी है। तो प्रेम, आनंद और एक दिली की कई तरंगे उस सागर के अंदर उठ रही हैं। अब राज्य जो है, राज्य तो मार्फत स्वरूप है, उनका दिल जो है वो मार्फत है, और हकीकत में क्या है, 25 पक्ष, 25 पक्ष के रूप में वो लीला कर रहा है, ब्रह्म सृष्टियों के रूप में, श्यामा जी के रूप में। अब इस सागर ग्रंथ में दामदनी ने हमें क्या बताया है कि मूल मिलावे में 8 सागरों का वर्णन है, 8 सागर उसके अंदर है, क्योंकि धामधनी वहां विराजमान है, युगल स्वरूप विराजमान है, और उनके दिल में 8 सागर विराजमान है। तो 8 सागर कहां पर विराजमान है, पूरे मूल मिलावे में।
अब यहां तक इंद्रावती जी ने कहा है कि अगर मुझे ये समझाना है कि सारी ब्रह्म सृष्टियां तेज का एक सागर है, तो ये तो एक समझाने के लिए, उस शोभा को सबके दिल में बैठाने के लिए, जो अनंत है, असीम है, उसे किस रूप में समझाया जाए? सागर के रूप में ही ना, और कैसे समझाया जाए? इसलिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में ये वर्णन जो है, इंद्रावती जी कहती हैं, वो ऐसे ही है जैसे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 7 लोक नीचे है ना, 7 लोक ऊपर है ना, 6 लोक ऊपर है, और एक हमारा ये जो जिसमें हम आए हैं, ये ब्रह्मांड है, 14 लोक का ब्रह्मांड है ना। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो अनंत है, असीम है। अब उसी नक्शे को एक चित्र में बनाया जाए तो इतना सा बन जाएगा। छोटे चित्र पे भी तो पूरा नक्शा भारत का बन सकता है ना, पूरे भारत खंड का बन सकता है। तो ये कहते हैं कि ये उसी तरह से है, यानी कि मैंने इतनी अनंत असीम शोभा को इन शब्दों के माध्यम से रखा है। समझ लो, जैसे हम किसी की उपमा दें तो कहीं तो देनी पड़ेगी ना, किसी चीज से देनी पड़ेगी, सागर से देनी पड़ेगी, सूरज से देनी पड़ेगी, चंद्रमा से देनी पड़ेगी। लेकिन ये शब्द जो है वैसे ही हैं जैसे पूरे ब्रह्मांड को एक कागज पर उसका चित्र बना देना। इतना बड़ा ब्रह्मांड को छोटे से कागज पे दिखा दिया, तो इतने बड़े परम धाम को, अनंत असीम अपार, इतने सारे विश्व में, जिसे लोग जानने के लिए तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अनेक ग्रंथों में कितने प्रमाण हैं, और उन्हें समझाने के लिए धानी कहते हैं मैंने एक ब्रह्मवाणी में थोड़ा सा चित्रण किया है, सारे इस ब्रह्मांड के ज्ञान को बताने के लिए और इश्क को समझाने के लिए इतने से शब्दों में रखा है, जबकि वो अनंत है, असीम है, अपार है। ऊपर तले की रोशनी। अब ऊपर तले का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ वर्णन हो रहा है मूल मिलावे का। अब मूल मिलावे में ऊपर क्या है? हरे रंग का चंद्रमा है ना, चंद्रमा ही है ना मूल मिलावे में। और तले क्या है? चबूतरे पर सुंदर जो गिलम बिछी हुई है, लाल रंग की सुंदर गिलम, और उस पर सुंदर साथ विराजमान है ना। तो कहते हैं कि ऊपर तले की रोशनी, एक तो जो ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा में कितने ज्वारात जड़े हुए हैं, उनमें से किरणें निकल रही हैं। फिर गलीचा इतना सुंदर है, फिर गलीचे पर बैठा हुआ सुंदर सा, उनके वस्त्र और आभूषणों की शोभा है, उनके जो गले में हार हैं, उनमें नग हैं, उनके वस्त्रों में जड़े हुए ज्वारात हैं। वो जो शोभा है, कहते हैं वस्त्र भूखन की ज्योत, वस्त्रों की, आभूषणों की ज्योति। एक तो चंद्रमा की, गलीचे की, और फिर सुंदर साथ की, और सुंदर साथ के पहने हुए वस्त्रों और आभूषणों की। फिर इसके अलावा भी और ज्योत स्वरूपों की क्यों कहूं? अब ये स्वरूपों की ज्योत जो है, जो बीच में बैठे हैं, कौन बैठे हैं? नूरी ज्योति वाले सारे सुंदर साथ, सारी ब्रह्म सृष्टियां, इतने स्वरूप वहां बैठे हैं। ये जो ठोर ठोर उद्योत, इस तरह से वो जो नूरी ज्योति जो है, उन स्वरूपों से निकलने वाली, और उस चंद्रमा से, चबूतरे से निकलने वाली, कठेड़े में लगे हुए ज्वारात जड़े हैं, उनसे निकलने वाली सारी जो ज्योति है, वो जगह जगह प्रकाश कर रही है, सब जगह उसकी रोशनी फैल रही है। तो इतना सुंदर वो मूल मिलावा है। कहते ऊपर तले थंब दीवालों, एक तो ऊपर चंद्रमा, तले नीचे चबूतरा, थंब, और जो अनेक रंगों के 64 थंब हैं, जिसमें अलग अलग 16 रंग के थंब आए, 4 खांचों में थंब हैं। फिर दिवाले, सब जोत रही भराए, उन सब में सब जगह ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। अब मूल मिलाने में कोई दीवार तो है नहीं चबूतरे पर, तो दीवार किसे कह दिया? नहीं है ना। मूल मिलावे में चबूतरे पर आपने वाणी में पढ़ा है ना, मूल मिलावे का वर्णन, कि वहां कोई जगह खाली नहीं है। एक थंब से दूसरे थंब के बीच की जो जगह है ना, वो इतनी प्रकाश से भरी हुई है, इतनी रोशनी इसमें भरी हुई है, ऐसा लगता है मानो एक दीवार। कौन सी दीवार? नूर की दीवार।
ज्योति की दीवार, वो प्रकाश ने एक दीवार बना दी है। और किस तरह से सब ज्योत रही भराए, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, रोशनी ही रोशनी भरी हुई है। बीच समूह ज्योत सातके, बनी युगल ज्योत बीच आए। अब उस मूल मिलावे के बीच में कौन बैठा है चबूतरे पर? सात ब्रह्म सृष्टियां। चबूतरे पर कौन बैठा है? ब्रह्म सृष्टियां, उनसे निकलने वाली ज्योति है। फिर बनी जुगल ज्योत बीच ताए, और उस बीच में, अरे वाह, सुंदर सिंहासन, और उस सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप राजीव और शमज, उनसे निकलने वाली ज्योति। किस तरह से सारा मूल मिलावा ज्योति से परिपूर्ण है, प्रकाश से परिपूर्ण है। खंभों से किरणें निकल रही हैं, चंद्रमा से किरणें निकल रही हैं, सिंहासन से किरणें निकल रही हैं। किस तरह से दामदनी की जो शोभा है, स्वरूप है, उनके स्वरूप से ही सब कुछ रोशन है, सब प्रकाशित है। और चारों ओर बैठा हुआ सुंदर साथ, उनके वस्त्रों से, आभूषणों से, उनके तेज से, उनके प्रकाश से सारा मूल मिलावा जगमगा रहा है, सारा मूल मिलावा प्रकाशित है। एक ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाई। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इस ज्योति में जो युगल स्वरूप हैं और सखियां हैं, उनकी शोभा कैसी है, उनकी सुंदरता आनंद देने वाली है, सुखदायी, बहुत सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। किस तरह से ऐसी शोभा उनके अंदर है कि जो देखने पर सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है। देख देख के देखिए जो नक्सिक रहे भराए। धामधनी ने हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से बार बार हमें प्रबोधित किया है। कितनी बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, अधिक अधिक अधिक, देख देख देख। अब देख क्या है? एक तो बाह्य सौंदर्य को देखना, फिर दूसरा देखना क्या है? देखो, एक तो स्थूल शरीर है हमारा, एक सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा अंतस्करण शरीर है। एक हमें बताया कि हमें एक बार नहीं, बार बार देखना है। कहाँ क्या देखना है? उस युगल स्वरूप की नख से शिख तक की शोभा को अपने दिल में बसाना है। जो नक्सिक रहे भराए, जो शोभा नाखून से लेकर के शिखा तक, वो अनुपम शोभा जो उसमें विराजमान है, उसे बार बार देख करके अपने हृदय में बसाना है, अपने दिल में बसाना है उस शोभा को, तो ताकि वो शोभा हमारे हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाए, हमेशा के लिए अमर हो जाए। हमारे अंदर वो ऐसा लगे कि वास्तव में हम परम धाम में ही विराजमान हैं, हम परम धाम में बैठे हुए युगल स्वरूप को देख रहे हैं। जो दरिया तेज ज्योत का, जो सब दिल भरिया एक। अब कहते हैं कि जैसे उस मूल मिलावे के चबूतरे पर दरिया तेज ज्योत का, तेज और ज्योति का दरिया है, क्योंकि युगल स्वरूप वहां विराजमान है, सारी ब्रह्म सृष्टियां वहां विराजमान है। तो किस तरह से तेज और ज्योति का एक सागर वहां दिखाई दे रहा है। सब दिल दरिया एक, और कैसे सबके दिल में एक ही सागर लहरा रहा है, वाहिदत का, एक दिल का, किसी में अलग नहीं, सबके दिल में एक ही समान शोभा है, एक ही रस है, एक ही आनंद है। कहते एक रस, एक रोशनी, रस भी एक है। रस कौन सा? प्रेम, आनंद। सबके दिलों में प्रेम भरा हुआ है, वो प्रेम से परिपूर्ण है। और रोशनी, रोशनी किस चीज की है? नूर की, नूर की रोशनी सबके अंदर है, सभी नूर तत्व से बने हैं। कहते हैं जुबा क्यों कर कहे विवेक। अब इतने सौंदर्य को, जो प्रेम के स्वरूप हो, जो नूर के स्वरूप हो, जो
जिसमें ज्योति ही ज्योति हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। तो इंद्रावती जी कहती हैं अब उसे किस प्रकार से विवेक मैंने वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में कैसे कहा जाए, कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में, हकीकत में वो शोभा कैसी है, वो सौंदर्य कैसा है। जोत उपली कही जुबान सो, पर रहस्य चरित्र सुख चैन। अब कहते हैं, अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने जो बारी शोभा थी, जो ज्योति से भरपूर है, प्रकाश से भरी हुई है, उस शोभा का वर्णन मैंने अपनी जुबान से किया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ऊपरी शोभा का। पर रहस्य, रहस्य कहते हैं उसके अंतरंग लीला, जो अंदर की लीला है, जिसमें सुख और शांति छिपी हुई है, जो रहनी है। तो किस तरह से सुख और शांति उसके अंदर छिपी है, वो जो अंतरंग लीला है। सुख पर आत्म तब पाइए, जब खुले अंतर के नैन। अब कहते हैं कि किस तरह से हमें उस पर आत्म के जो अखंड है, उनके अखंड सुख हैं, तो उनके जो अनुभव है, वो आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारी अंदर की नजर खुल जाए। जब हमारी अंदर की दृष्टि खुलेगी, तभी हम उन सुखों का अनुभव कर सकते हैं। बिना अंतर दृष्टि खुले हम उन सुखों का अनुभव नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे अब अष्टपहर की जो लीला है, जब यहाँ प्राणनाथ जी लीला कर रहे थे पन्ना जी में, और किस तरह से श्री बेतक साहिब में आप अष्टपहर की लीला को सुनते हो। अष्टपहर की लीला हुई। अब वो लीला क्या है, वो बाह्य लीला है। हकीकत हकीकत की लीला बाह्य लीला है। और जो मार्फत की लीला है, वो क्या है, जिसमें आशिक और माशूक, एक तो प्रेम करने वाला, रिझाने वाला, और एक जिसे रिझाया जाए। तो किस तरह से ये भेद ही मिट जाए, कौन आशिक है, कौन माशूक है, ये भेद न रहे, तो वो अंतरंग लीला है, वो अंदर की लीला है। अब जो अंदर की लीला है, उस लीला में डूबकर ही, जब कोई एक रूह उस लीला में डूबती है, तभी वो यथार्थ आनंद को, उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकती है। तभी वो उस वास्तविक आनंद को जान सकती है। एक रस होइए इश्तो, चले प्रेम रसपूर। अब इंद्रावती जी बता रही हैं कि है सुंदर साथ जी, जब आप युगल स्वरूप का, अगर आप चाहते हो ना कि हमें उस धामधनी का दर्शन हो, हम उस धामधनी का युगल स्वरूप का दीदार करें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेम में डूबना पड़ेगा। एक रस हो ये इश्क, प्रेम में एक रस हो जाओ, अपने आप को डुबो दो, चले प्रेम रसपूर, और आपके अंदर प्रेम रस की धारा बहने लगे, भरपूर प्रेम भर जाए, प्रेम की धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाए। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। फिर क्या होगा, फिर आप, जो आपका देखो सुराही का है राज्य के दिल को, जिसमें इश्क भरा हुआ है, और राज्य अपने दिल से किस तरह से सखियों के दिल रूपी प्याले में वो इश्क का रस उधेलते हैं। तो प्याला कौन है, रूहों का दिल। किस तरह से आपने अपने हृदय रूपी प्याले में प्रेम के रस का, जब आपकी ऐसी स्थिति होगी ना, तो आपका हृदय रूपी प्याला उस प्रेम रस को पीने लगेगा। फिर प्याले लेते हैं, फिर बार बार आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि जब रूह इतना उस इश्क में डूब जाती है, उस युगल स्वरूप में खो जाती है, अपने आप अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है, तो उसका क्या होता है, एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि मैंने धामधनी का दीदार करना है, मैंने धामधनी को देखना है। अब ऐसी अवस्था में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब खत्म हो जाते हैं, कोई संबंध नहीं रहता, और उसके हृदय में युगल स्वरूप की झड़ी, उनकी शोभा
दिखने लगती है। तभी कहा है कि जब वो प्याले में इश्क रूपी रस आता है तब श्याम श्यामा जी हजूर, जो श्याम श्यामा जी हैं युगल स्वरूप है, वो सामने उपस्थित हो जाते हैं। फिर ये संसार बेकार लगता है, ये संसार निरर्थक लगता है। तब हमें किस तरह से, तब ये समझो कि मेरी आत्मा, तब वो स्थिति है कि हमें ऐसा लगे कि हमारी आत्मा अब प्रेम के रस का पान करने लगी, प्रेम रस पीने लगी। क्यों कहूं सुख सबन के, सब अंगों के एक चित। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं वहां पर मूल मिलावे में जो ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई हैं, उन ब्रह्म सृष्टियों के जो सुख है, ब्रह्म सृष्टियों का सुख क्या है? धामधनी का दीदार, उनसे मिलने वाला आनंद। तो अब जो उनके अंदर वो सुख है, जो सब अंगों के एक चित, चाहे वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अंग हैं, लेकिन सबका चित एक है, दिल एक है। जैसे इस ब्रह्मांड में सबका अलग अलग है, किसी के चित्त में कुछ है, किसी के चित्त में कुछ है, किसी के चित्त में कुछ और है। सबके भाव अलग अलग होते हैं, सबके चित्त में भाव अलग अलग होते हैं। लेकिन वहां पर मूल मिलावे में जो सुंदर साथ बैठा है, ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, उन सबके चित्त क्या है? वो एक है, अलग नहीं है। एक के दिल में जो भाव है वो सबके दिलों में वही भाव है, सबके चित्त एक है। अरस परस सुख ले वहीं, अंग नए नए उपजत। और किस प्रकार से वो उस शोभा सौंदर्य के उस अनंत सागर में डूब जाती हैं, हो जाती हैं। उनके लिए बस फिर वही एक दिखता है सौंदर्य, वो आनंद। और किस तरह से उनके हृदय में नए अंग नए नए उपजत, और उनके हृदय में नित्य ही नए नए सुखों का प्रकटन होता है, नए नए सुख उपजते हैं, नए नए सुख उनके हृदय में आते हैं। तो ये बताया है कि यहाँ पर तो मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ कहने के लिए है, लेकिन परम धाम में अक्षरातीत के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ अक्षरातीत। और इस नश्वर जगत में तो देखो सबका अस्तित्व है, इनकी संरचना है, इनकी प्रक्रिया भी अलग है, मन अलग कार्य करता है, चित्त अलग करता है, अहंकार अलग करता है, लेकिन वहां पर सब एक स्वरूप है, एक रस है। वो अरस परस सुख लेते हैं, उनके मन में कोई भाव नहीं, वो उस प्रेम में डूब करके आनंद ही आनंद लेते हैं। और किस तरह से उनके हृदय में नए नए रस उपजते हैं। सात समूह की क्यों कहूं, जाको इश्के में आराम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं जो मूल मिलावे में विराजमान सुंदर साथ है, उनकी महिमा का, उनके शोभा का, उनके सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं, जिन्हें सिर्फ मात्र इश्क में ही आराम मिलता है। वो धनी से इश्क ही करना चाहते हैं, वो प्रेम में ही मग्न हैं, प्रेम में ही डूबे हुए हैं। अरस परस सब एक रस, पीयू विलसत प्रेम काम। और किस तरह से वो आपस में एक दिली के रस में डूबे हुए हैं, सभी सुंदर साथ, सभी ब्रह्म सृष्टियां एक दिली के सागर में डूबी हुई हैं। और सभी सखियां जो हैं वो एकमात्र प्रेम की ही इच्छा करती हैं, प्यू विलसत प्रेम का। बस उनके अंदर एक ही इच्छा है कि हम अपने प्राण प्रीतम के साथ विलास करें, आनंद लें, सुख लें, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। तो कहते हैं ऐसे स्वरूपों की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं, जो सिर्फ लक्ष्य ही एक है, जो सिर्फ इश्क ही चाहते हैं, उनका काम ही खाना पीना सब उनका दीदार है। उनके अंदर इच्छा भी सिर्फ किसकी है? धनी से प्रेम करने की, और कोई इच्छा ही नहीं है। और उनके अंदर आनंद ही आनंद, भरपूर आनंद भरा हुआ है। कहते हैं सुख अंतर अंतस करण के, आवे नहीं जुबान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परम धाम के सुख हैं, अंतर जो हमारे सोच से अंतर पर है, परम धाम एक तो होता है अंदर,
दा होता है अंदर, अंदर मैंने अंदर, हमारे अंदर, है ना। और एक होता है अंतर, अंतर मैंने परम धाम। तो किस तरह से परम धाम में क्या है, हमारी परात्म। अब पर आत्म के अंतस्करण में जो आनंद का अनुभव होता है ना, जो परात्म जो है अपने अंतस्करण में आनंद का अनुभव करती है, आवे नहीं जुबान। इंद्रावती जी कहती हैं वो मेरी जिह्वा से मैं कह नहीं सकती, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, उस आनंद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। प्रेम प्रीत रीत अंतर की क्यों कर हुए बयान। अब उन पर आत्म के अंदर धाम धनी को रिझाने के लिए जो प्रेम है, जो प्रीति है, और वो प्रीति का जो तरीका है, प्रेम प्रीत रीत। प्रीति देखो, इसमें क्या है, बात हो रही है पर आत्म की, अंतर शब्द आ रहा है ना, तो अंतर शब्द से मतलब ही यही है कि आत्मा से परे जो बात हो रही है, या इस ब्रह्मांड से परे जो बात हो रही है, परम धाम की हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है आत्मा की, तो आत्मा से परे क्या है, हमारी पर आत्म, जो परम धाम में हमारे मूल तन विराजमान है। अब प्रेम क्या है, प्रेम तो जैसे एक बर्फ है, बर्फ पानी का ठोस रूप है, तो प्रेम भी क्या है, वो घनीभूत रूप है। अब जब वो जैसे बर्फ है, वो पानी के रूप में पिघलती है, तो वो हकीकत हो गई, उसका द्रवीभूत हो गया। तो ऐसे ही प्रेम का जो द्रवीभूत रूप है ना, वो क्या है, वो प्रीति है। क्योंकि प्रेम तो शब्दातीत है, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप आगे पूरा पढ़ोगे श्रृंगार ग्रंथ में प्रेम के बारे में सारा आएगा कि प्रेम तो शब्दातीत किया, जो हुआ ब्रह्म के घर। प्रेम शब्दातीत है, और वो सिर्फ परम धाम में हुआ है, यहाँ पर कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये गहराइयां जो है बताई हैं धामधनी ने हमें, वो आप आगे सुनोगे सारी, सब आपको पता लगेंगी। तो यहाँ बताया है कि प्रेम शब्दातीत है। अब प्रेम के द्वारा जो आशिक अपने माशूक को रिझाने के लिए जो भी प्रैक्टिकल करता है, जो भी वो क्रिया रूप में करता है, जो भी उनको रिझाने के लिए तरीका अपनाता है, उसे बोलते हैं प्रीति। तो उसकी रीत जो है परमधाम में वो अलग है। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, अंतर मैंने पर आत्म की, पर आत्म की प्रीति का तरीका अलग है। क्यों कर करें बयान। इंदौती कहती मैं कैसे उसका वर्णन करूं, वो यहाँ पर कहा ही नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे सिर्फ चितवनी के माध्यम से देखा जा सकता है, चितवनी के माध्यम से उसका अनुभव हो सकता है। उसे मैं लिख नहीं सकती, मैं व्यक्त नहीं कर सकती। सत स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण। अब परम धाम के सत स्वरूप कौन से हैं, ब्रह्मश्रेष्ठियां, राज्य का, राज्य तो है सत, और कौन है, और उन्हीं का, उन्हीं की अर्धांगनी, उन्हीं के नूर का अंग श्यामा जी हैं, और श्यामा जी का अंग सुंदर साथ है। अब जो परम धाम के सत अंग हैं, जो तिनके अंतस्करण, अब उनका जो अंतस्करण है, इश्क तिनके अंग का सो कछुक करू वर्णन। अब उनके शरीर में जो इश्क है ना, उन तनों में जो इश्क है, इंद्रावती जी कहती हैं मैं प्रयास कर रही हूँ कुछ उसका वर्णन करने का, कि कितना इश्क है उनके अंदर। मैं वर्णन नहीं पूरा कर सकती, कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं सुंदर साथ के सामने यहाँ पर प्रकट करूं कि वहां क्या है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो उनके इश्क का मैं कुछ आपके सामने वर्णन करने जा रही हूँ। आगे कहती है नक्शिक अंग इश्क, यानी कहने जैसे परमधाम में नूर तत्व है, सब नूर से बना है, और वहां हर अंगों में इश्क ही इश्क है। हर अंग राज्य को रिझा रहा है, हर अंग माशुक है, ओ सॉरी आशिक है, और आशिक बन करके अपने माशुक को रिझाता है। कहते नक्शिक अंग इश्क के, पर आत्म के तनों में नख से शिख तक जो भी हमारा अंग है, उस अंग में रोम रोम में
इश्के संदो संद, संदो संद मैंने जो हमारे अंग के जोड़ हैं, चाहे वो कोनियां है, चाहे घुटना है, चाहे कलाई है, कोई भी जोड़ है, सब में रोम रोम सब इश्क, एक एक रोम में इश्क है। क्यों कर कहूं सनंद, सनंद कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि वहां परम धाम के उस प्रेम की हकीकत को, उसकी वास्तविकता को, उसकी यथार्थता को मैं कैसे वर्णन करूं, मैं उसका कैसे वर्णन करूं, कितना इश्क है उन सभी एक एक रोम में, एक एक जोड़ में, एक एक अंग में, नख से शिर तक जितने भी अंग हैं उनमें कितना इश्क है, उसका मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। कहते हैं अंतस्करण इश्के, इश्के चित चितवन। अब अंतस्करण इश्के, और जो सखियां हैं उनका संपूर्ण यानी ब्रह्म सृष्टियों का पूर्ण अंतस्करण ही इश्क का है, इश्क ही इश्क है। इश्के चित चितवन, उनके चित में भी मात्र इश्क का ही ध्यान रहता है, चितवन इश्क का ही, इश्क के अलावा कुछ नहीं। वो इतनी इश्क में सराबोर हैं, इतनी डूबी हुई हैं। आपने चर्चनी में किस तरह से नवी भौम की लीला में देखा है कि राजी किस तरह से वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रूह वो सामने अक्षरधाम है, रूहों को अक्षरधाम नहीं सुन रहा, राजी की उंगली दिखाई दे रही है बस। उस उंगली का सौंदर्य, उस नख का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, वो उसी सौंदर्य में डूबी हुई है। बस वो उंगली को देख के इतनी मग्न हो जाती है, उन्हें अगला शब्द सुनता ही नहीं है। वो देखती है कि हाय कितनी सुंदर उंगलियां हैं, इस उंगलियों में जो नख है, नख में कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है। इस उंगली में जो अंगूठी पहनी है धनी ने, उस वो अंगूठी कितनी सुंदर लग रही है, वो उस शोभा में डूबी हुई है। चित्त में ध्यान भी इसका है, इश्क का है, और कोई नहीं, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं है। बाता करे इश्क की, कछु देखे ना इश्क बिन। और बात भी कौन सी करती है, इश्क की बात करती है, वहां बात ही इश्क की होती है। और वो इश्क के बिना ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कोई बात करती हैं। परम यानी कि इंद्रावती जी बता रही हैं कि देखो सुनो, मैं कहाँ तक बात करूं उनकी, किस तरह से उनके अंगों में कितना इश्क है। सब जगह वार्ता ही, अगर कहीं भी जा रही है ना, धामधनी तीजी भूमि की परशाल में ऊपर बैठे हैं, और वो किस तरह से दोपहर को आराम कर रहे हैं, सखियां जा रही हैं अलग अलग टोले बना करके, और बातें कर रही हैं राज्य की, और कोई बात ही नहीं इसके अलावा, सब राज्य की ही बातें कर रही हैं, सुख ले रही हैं, आनंद ले रही हैं। और ये नहीं कि वहां वो अकेली गई हैं, उन्हें नहीं पता राज्य उनके साथ हैं, किस तरह से वो फल तोड़ रही हैं, और टोकरी आकर के बंदर पकड़ लेता है। और राज्य तो है, और कौन है राज्य को वहां जो सखियों को रिझाने का, जो भी परम धाम में जो लीला है, 25 पक्षों की लीला है, पशु पक्षियों की लीला है, जो भी लीला है, वो सब दामदनी अपनी रूहों को रिझाने के लिए करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं, कितने स्वरूप धारण करते हैं। तो वहां पर उन्हें इश्क के बिना कुछ दिखता ही नहीं है। तत्व गुण अंग इंद्रियां सब इश्क के भी गल। इंद्रावती जी कहती हैं कि उनका शरीर भी एक ही तत्व से बना है। कौन से तत्व से, नूर तत्व से। और इस ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है, मोह तत्व। यहाँ के शरीर बने हैं मोह तत्व से। और योग माया के ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है, वहां पर तत्व है कृष्ण तत्व। तो वहां परमधाम में सभी एक ही तत्व है, नूरतन, नूरतन से बने। और उनके अंदर जो गुण है, उन गुण भी वही है, सत चित आनंद। सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, वो गुण भी उनके अंदर विद्यमान है। अंतस्करण इंद्रियां सभी बस इश्क में भीगल, सब इश्क के रस में डूबी हुई है। उनका अंतस्करण भी, इंद्रियां भी,
सारे अंग भी सब इश्क में सराबोर हैं, सब इश्क में डूबे हुए हैं। पक सारे इश्क के, अब उनके जितने भी पक्ष हैं वो भी इश्क के हैं। पक कौन से हैं? एक तो बहिरंग लीला होती है, एक होती है अंतरंग लीला। जैसे धामधनी को अपना माशूक बना करके जो रूहें लीला करती हैं, उन्हें रिझाती हैं, तो वो उनकी बहिरंग लीला है, बाहर की लीला है। अब जो दूसरा पक्ष है वो कौन सा है उनका? उनके दिल में, ऐसे धामधनी के दिल में रूहें डूब जाती हैं कि उनका अपना अस्तित्व कुछ रहता ही नहीं है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो है ना, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जिद देखूं तित लाल। वो इस तरह से अपने अस्तित्व को खो जाती है, खो देती हैं। और किस तरह से उसमें डूब जाती हैं, जब वो धनी से एक रूप हो जाती हैं, तो वो उनकी अंतरंग लीला है, वो अंदर की लीला है। समझ गए ना? ये पक किसे का है? इन दोनों लीलाओं को, एक बाहर की लीला, एक अंदर की लीला। सब इश्क रहे हिलमिल, ये सभी जो प्रक्रिया हैं, सभी कुछ जो अंतरंग लीला है, बहिरंग लीला है, या सभी जितने भी इश्क के जो भी तत्व, गुण, अंग, इंद्रियां जो भी हैं, सब प्रत्येक अंग में इश्क ही भरा हुआ है, ओत प्रोत है इश्क से, सराबोर है इश्क से, सब इश्क से परिपूर्ण है, सब इश्क से भरे हुए हैं। ए सुख संग स्वरूप के, जो अंतर अंदर इश्क, ए सुख संग स्वरूप के। अब कहते हैं कि जो हमारे मूल तन हैं, जो परम धाम में विराजमान है, जो परात्म है, अब उसके अंदर इश्क भरा हुआ है, और इश्क होने से ही उनका युगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। सुख संग स्वरूप के, स्वरूप मैंने युगल स्वरूप, युगल स्वरूप के साथ सुख की लीला होती है। सुख यानी कि आनंद, आनंद की लीला होती है। जो अंतर अंदर इश्क, यदि आप अपने, कहते हैं उनके अंतर अंदर इश्क, अंतर मैंने पर आत्म, पर आत्म के अंदर जो इश्क है ना, वो युगल स्वरूप के अंदर डूबी हुई है, इसीलिए वो आनंद में डूबी हुई है। कहते आत्म अंतस्करण विचारिए, तो कछु बोए आवे रंचक। यदि आप अपनी आत्मा के अंतस्करण में इस बात का विचार करें, जीव का अंतस्करण अलग है, आत्मा का अंतस्करण अलग है। जीव का अंतस्करण तो त्रिगुणात्मक है, वो इस ब्रह्मांड के हिसाब से, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही वो जीव है। तो उसी तरह से आत्मा का अंतस्करण क्या है? वो परमात्मा के जो हमारी प्रातम है, प्रातम के अंतस्करण का प्रतिबिंब है। तो जीव का अंतस्करण अलग है, आत्म का अंतस्करण अलग है। अब आत्म के जो अंतस्करण की लीला है, वो केवल चितवनी में ही होती है, ध्यान अवस्था में ही होती है। लेकिन उसे संसारिक जो कार्य हैं, उन कार्यों में जीव का अंतस्करण काम करता है। हमारा जीव जो है ना, हम जो भी इस संसार में, बाह्य ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, धनी को रिझाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जीव कर रहा है, तो वो जीव का अंतस्करण कर रहा है। जब हम चितवने में बैठते हैं और जो हमारा अंतस्करण धनी को रिझाने के लिए करता है, तो वो चितवनी में होता है, ध्यान में होता है। तो दोनों का अंतस्करण अलग है। तो हमें धनी बता रहे हैं किस तरह से अपने आत्मा के अंतस्करण में विचार करो। जब विचार करोगे ना, तब उस परम धाम की, उस प्रेम की थोड़ी सी सुगंधी आपको मिलेगी, थोड़ी खुशबू आपको मिलेगी, वो दिव्य गंध, वो अलौकिक गंध आप तक पहुंचेगी। जो कोई आत्म धाम की इत हुई हुए जागृत, यदि कोई परम धाम की आत्म है, जो परम धाम से आई है, जो वहां की रूह है,
अगर वहां यहाँ पर उसकी जागृति हो गई, अब जागृति का मतलब क्या है? तारतम लेना नहीं है। तारतम लिया और कह दिया हमारी आत्मा की जागृति हो गई, हमने तारतम ले लिया, हमारे पास चाबी आ गई, अब ताला खोलेंगे, परम धाम में प्रवेश कर जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं करने की कुछ भी। जागृति क्या है? जब धाम धनी की शोभा हमारे दिल में विराजमान हो जाए, वो है जागृति, आत्म की जागृति। बताया ना, जागृति वही है ना, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, याही से इश्क आवही, याही से हो ये सन्मुख। ये जागनी है कि हमें अपने परम धाम के सुख याद आने शुरू हो जाए, यही जागनी है, आत्मा की जागनी। कहते हैं यदि हमारी परम धाम की हम रूह हैं और हमारी आत्मा कुछ जागृत हुई है, अंग आया होए इश्क तो कछु बोए आवे इत। यदि शरीर में, हमारे शरीर में थोड़ा सा भी उस परम धाम का इश्क आया हो तो कछु बोए आवे इत, तो हमें इस ब्रह्मांड में थोड़ी सी गंध आए, थोड़ा सा सुगंध हो, थोड़ा सा अनुभव हो सकता है। तब होगा जब धाम धनी की शोभा हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगी, तब हमें परम धाम की कुछ सुगंध मिलेगी, कुछ अनुभव प्रतीत होगा। तो सुंदर सा जी, इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जो कोई आत्म धाम की, जो कोई आत्म धाम की, इत हुई होए जागृत, इत हुई होए जागृत, अंग आया होए इश्क अंग आया होए इश्क, तो कछु बोए आवे इत, तो कछु जो बोए आवे